अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 इंग्लिश न्यू बुक 2022 का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर। आए अपने रोड्स को, सड़कों को महफूज बनाएं। तो इसके अंदर हम इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। Every day when we go to schools, offices or markets, we have to use roads and pass through traffic. Every day, हर एक दिन, when we go to schools, जब हम स्कूल जाते हैं, offices ऑफिस जाते हैं, और markets या मार्केटों में जाते हैं, we have to use roads, हमें सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है, and pass through traffic, और ट्रैफिक में से गुजर कर जाना पड़ता है। हर रोज़ जब हम स्कूलों, ऑफिसेज या मार्केटों में जाते हैं तो हमें सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ट्रैफिक में से गुजर कर जाना पड़ता है। You must have noticed that sometimes people violate traffic laws and this makes our roads insecure and unsafe. यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपको ज़रूर मुशाहिदा करना चाहिए, दैट कि समटाइम्स पीपल, के बाज़ औक़ात लोग, वायलेट ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन की वायलेशन करते हैं, खिलाफ वर्जी करती हैं, एंड दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर, और ये हमारी सड़कों को इनसिक्योर, गैर महफूज बनाता है, एंड अनसेफ, और ख़तरनाक बनाता है, अनसेफ बनाता है। आपको ज़रूर मुशाहिदा करना चाहिए कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं जो कि हमारी सड़कों को गैर महफूज बनाता है और ख़तरनाक बनाता है। मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स अनफॉर्चुनेटली आर यंग पीपल बिलो 30 years ऑफ एज। मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, रोड के हादसात के मुतासरीन की अक्सरियत, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से, आर यंग पीपल नौजवान लोग हैं, बिलो 30 years ऑफ एज जिनकी उम्र 30 साल से कम है। रोड के हादसात का शिकार होने वाले मुतासरीन की अक्सरियत बदकिस्मती से 30 साल से कम उम्र के लोगों की है। मोर ओवर, मजीद बना, indiscipline on roads leads to traffic jams and congestions which reflects negatively on us as a nation. Moreover, मजीद बना, indiscipline, गैर नज़्म ज़ब्त, ऑन रोड्स, सड़कों के ऊपर, लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स, जो कि ट्रैफिक की जैम्स की वजह बनता है, एंड कंजेशंस, और रुकावट का, भीड़ की वजह बनता है, विच रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली, जो कि मनफी तौर पर असर अंदाज होता है, ऑन अस, हमारे ऊपर, एज अ नेशन, एक कौम के तौर पर। मजीद बना, सड़कों के ऊपर गैर नज़्म ज़ब्त, ट्रैफिक के जैम और रुकावटों या भीड़ का बहस बनता है, जो कि हमारे ऊपर बतौर कौम एक मुस्बत असर, एक मनफी असर डालता है। पैराग्राफ नंबर 2, द क्वेश्चन इज वेदर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स एंड कैजुअलिटीज कैन बी रिड्यूस्ड। द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि, वेदर, आया कि, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, हादसात की जो तादाद है, एंड कैजुअलिटीज, और माली या जानी नुकसान की, कैन बी रिड्यूस्ड, इसको कम किया जा सकता है। सवाल ये है कि हादसात और जानी और माली नुकसान की तादाद को क्या कम किया जा सकता है। सवाल ये है कि हादसात की तादाद और जानी और माली नुकसान की तादाद को क्या कम किया जा सकता है। द आंसर इज यस, तो जवाब है हाँ। इफ़ वी रिकग्नाइज रोड सेफ्टी एज अ सोशल इशू and play our roles and discharge our responsibilities, we can overcome this problem. If we recognize road safety, अगर हम अपनी रोड सेफ्टी, सड़क की हिफाजत को पहचानें, एज अ सोशल इशू, एक समाजी मसले के तौर पर जानें,
एंड प्ले आवर रोल, और अपना किरदार अदा करें, एंड डिस्चार्ज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपनी जिम्मेदारियों का फ़र्ज अदा करें, वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम, हम इस मसले के ऊपर काबू पा सकते हैं। अगर हम रोड की हिफाजत को एक समाजी इशू, समाजी मसले के तौर पर जानें और अपना किरदार अदा करें और अपनी जिम्मेदारियों का फ़र्ज अदा करें, तो हम इस मसले के ऊपर काबू पा सकते हैं। द foremost responsibility of every citizen is to observe laws. Violations of a traffic law is an offense. The foremost responsibility of every citizen, हर एक शहरी की अवलीन तरजीह इज़ टू ऑब्ज़र्व लॉ, कवानीन को ऑब्ज़र्व करने की, कवानीन का मुशाहिदा करने की होनी चाहिए। हर शहरी की अवलीन जिम्मेदारी कवानीन का मुशाहिदा करने की होनी चाहिए। वायलेशन ऑफ अ ट्रैफिक लॉ, ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी इज़ एन ऑफेंस, एक जुर्म है। हर शहरी की अवलीन जिम्मेदारी ट्रैफिक लाज को मुशाहिदा करने की होनी चाहिए और ट्रैफिक लाज की खिलाफ वर्जी एक जुर्म है। None of us would ever like to be called an offender and get penalized. None of us, हम में से कोई भी नहीं, would ever like to be, चाहेगा, called an offender, कि उसे offend किया जाए, उसको जुर्मदार ठहराया जाए, and get penalized, और सज़ा दी जाए। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे मुजरिम करार दिया जाए और उसे सजा दी जाए। बाई ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉज वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, सेव प्रीशियस लाइव्स एंड इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेज। बाई ऑब्जर्विंग ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन का मुशाहदा करने से, जायज़ा लेने से, वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट्स, हम सड़क के हादसा से बच सकते हैं। सेव प्रीशियस लाइव्स, अपनी कीमती जानों को महफूज कर सकते हैं। एंड इम्प्रूव आवर कंट्रीज इमेज, और अपने कंट्री के इमेज को बेहतर बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मुशाहिदा करने से हम सड़क के हादसा से बच सकते हैं, अपनी कीमती जानों को महफूज कर सकते हैं और अपनी कंट्री की इमेज को, अपने मुल्क की इज़्ज़त को बेहतर बना सकते हैं। The research shows that almost 80% of traffic accidents take place. The research shows that, तहकीक ज़ाहिर करती है कि 80% of traffic accidents, ट्रैफिक के हादसात का 80% take place, जगह लेता है, ड्यू टू मिस्टेक आर नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर्स, ड्यू टू मिस्टेक, गलती की वजह से, आर नेग्लिजेंस, या गफलत की वजह से, ऑफ ड्राइवर्स की। तहकीक ज़ाहिर करती है कि 80% से ज़्यादा हादसात की वजह ड्राइवर्स की गलती या लापरवाही होती है, या लापरवाही की वजह से होते हैं। मेन काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर, हादसात की बुनियादी वजूहात ये हैं: ओवर स्पीडिंग एंड रश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग ज़्यादा स्पीड से चलना, एंड रश ड्राइविंग, और लापरवाही से, रैश ड्राइविंग, लापरवाही से ड्राइविंग करना। ओवर स्पीडिंग इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर काजिंग फेटलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट्स। ओवर स्पीडिंग, तेज रफ्तार, इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर, एक अहम लाजमी उनसर है, काजिंग, जो कि बायस बनता है, फेटलिटीज, अमवात का, और इंजरीज, या इंजरीज का, इन रोड एक्सीडेंट, रोड के हादसात में। ओवर स्पीडिंग एक अहम उनसर है, एक बहुत अहम उनसर है जो कि रोड के हादसात में अमवात या इंजरीज का बायस बनता है। स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स, स्पीड लिमिट्स, रफ्तार की हद या रफ्तार की हदूद, आर स्पेसिफाइड, मखसूस होती हैं, फॉर डिफरेंट रोड्स, मुख्तलिफ सड़कों के लिए। रफ्तार की हदूद मुख्तलिफ सड़कों के लिए मखसूस होती हैं। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन द गिवन स्पीड लिमिट्स एंड आर सपोज टू रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स,
colleges, hospitals, urban areas, and during inclement weather conditions. The drivers are required. ड्राइवरों को ज़रूरत होती है, दरियाफ्त होती है टू ड्राइव देयर व्हीकल्स, कि वो अपनी गाड़ियां चलाएं विद इन द गिवन स्पीड, मुकर्ररा स्पीड के अंदर। ड्राइवरों को चाहिए कि वो मुकर्ररा स्पीड के अंदर अपनी गाड़ियां चलाएं। एंड आर सपोज्ड, और उन्हें चाहिए कि टू रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स, कि वो अपनी रफ्तार को स्कूलों के करीब, कॉलेजों के करीब, हॉस्पिटल्स के करीब, अर्बन एरियाज और शहरी इलाकों के करीब, एंड ड्यूरिंग इनक्लेमेंट वेदर, और ख़राब मौसम में, मौसमी कंडीशन सूरत हाल में कम रखें। ड्राइवरों को चाहिए कि वो मुकर्रर करदा स्पीड के अंदर गाड़ी चलाएं, और उन्हें चाहिए कि स्कूलों, कॉलेजों, हस्पतालों, शहरी इलाकों और ख़राब मौसमी सूरत हाल में मुकर्रर करदा स्पीड के अंदर अपनी रफ्तार कम रखें। Violations of prescribed speed limits not only endanger the lives of road users but can also invoke penalties and legal actions under traffic laws. Violations of prescribed speed limits, तजवीज़ करदा मुकर्ररा रफ्तार की खिलाफ वर्जी, नॉट ओनली इंडेंजर्स लाइफ, ना सिर्फ जिंदगियों को ख़तरे में डालती है, ऑफ रोड यूज़र, रोड इस्तेमाल करने वालों की, मुकर्रर करदा स्पीड की जो हद है उसकी खिलाफ वर्जी ना सिर्फ रोड इस्तेमाल करने वालों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालती है, बट लेकिन कैन आल्सो इन्वोक पेनल्टीज, बल्कि ये सज़ा ऐद करने का भी बहस बनती है, एंड लीगल एक्शन, और कानूनी कार्रवाई का अंडर ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक की कवानीन के मुताबिक। मुकर्रर करदा रफ्तार की हदूद की खिलाफ वर्जी ना सिर्फ रोड इस्तेमाल करने वालों को ज़िंदगियों को ख़तरे में डालती है, बल्कि कैन आल्सो इन्वोक पेनल्टीज, बल्कि ये सज़ा ऐद करने का, जुर्माने का हकदार ठहराने का, एंड लीगल एक्शन, और कानूनी कार्रवाई का ट्रैफिक कवानीन के मुताबिक उसका भी बहस बनती है। यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइव करते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना। यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग इज़ अ पोटेंशियली डेंजरस एक्ट विच कैन काज सीरियस एक्सीडेंट। यूजिंग मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना वाइल ड्राइविंग, चलाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, इज़ पोटेंशियली, मुमकिना तौर पर, डेंजरस एक्ट, एक खौफनाक अमल है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना मुमकिना तौर पर एक ख़तरनाक एक्ट है, अमल है। विच कैन काज सीरियस एक्सीडेंट्स, विच कैन काज, जो कि बहस बन सकता है, सीरियस एक्सीडेंट्स, सख्त हादसात का, संजीदा हादसात का, जो कि संजीदा हादसात का बहस बन सकता है। इट डाइवर्ट्स द ड्राइवर्स अटेंशन, इट डाइवर्ट्स, ये डाइवर्ट करता है, तब्दील करता है, तवज्जो हटाता है, द ड्राइवर्स अटेंशन, ड्राइवर की तवज्जो को, यह ड्राइवर की तवज्जो का रुख तब्दील करता है या ड्राइवर की तवज्जो को दूसरी तरफ हटाता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फोन्स while driving and discourage others also from doing so, as it is prohibited under traffic laws and is highly dangerous. We should avoid using mobile phones, हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। while driving and discourage, while driving, ड्राइव करते हुए हमें मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, and discourage, और हौसला शिकनी करनी चाहिए, अदर्स, दूसरों की, आल्सो फ्राम डूइंग सो, जो कि ऐसा करते हैं, सो एज इट इज़ प्रोहिबिट, क्योंकि ये ममनू है, अंडर ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक की कवानीन के मुताबिक ये ममनू है, एंड इज़ हाईली डेंजरस, और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये और उन लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए जो कि ऐसा करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक की कवानीन के मुताबिक ये ममनू है
और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। नॉट वियरिंग सीट बेल्ट्स, सीट बेल्ट्स का ना पहनना। वियरिंग सीट बेल्ट्स बाय ड्राइवर्स एंड पैसेंजर इन अ व्हीकल कैन सेव लाइव्स। वियरिंग सीट बेल्ट्स पहनना बाय ड्राइवर्स की तरफ से एंड पैसेंजर और मुसाफिरों की तरफ से इन अ व्हीकल गाड़ी में कैन सेव लाइव्स जिंदगियों को बचा सकता है। ड्राइवर और मुसाफिरों का गाड़ी में सीट बेल्ट पहनना उनकी जिंदगियों को बचा सकता है। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट द सीट बेल्ट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फाटल इंजरीज बाय 50-60%। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट के दौरान द सीट बेल्ट कैन रिड्यूस, सीट बेल्ट जो है कम कर सकता है द रिस्क ऑफ फाटल इंजरीज, मोहलिक इंजरीज का जो खतरा है उनको बाय 50-60%, 50 से 60% तक। एक्सीडेंट के दौरान, हादसे के दौरान सीट बेल्ट पहनना मोहलिक इंजरियों के खतरे को 50 से 60% तक कम कर सकता है। नॉट वियरिंग द सीट बेल्ट इज आल्सो पनिशेबल अंडर ट्रैफिक लॉज। नॉट वियरिंग द सीट बेल्ट को ना पहनना इज आल्सो पनिशेबल, ये एक काबिल सजा भी है। अंडर ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक की कवानीन के मुताबिक, ट्रैफिक की कवानीन के मुताबिक सीट बेल्ट ना पहनना का काबिल सजा भी है। वी मस्ट देयरफॉर ऑलवेज वियर सीट बेल्ट्स बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी। वी मस्ट देयरफॉर, हमें लाजमी, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट्स, लाजमी सीट बेल्ट पहनना चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी, अपने सफ़र को शुरू करने से पहले। ताहम हमें अपने सफ़र को शुरू करने से पहले लाजमी सीट बेल्ट पहनना चाहिए। नॉट वियरिंग सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी हेलमेट का, हिफाजती हेलमेट का ना पहनना। मोटरसाइकिलिस्ट्स आर हाईली वल्नरेबल टू फाटल एक्सीडेंट्स। मोटरसाइकिल सवार मोहलिक असरात के लिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। आर हाईली वल्नरेबल, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, मुतासर होते हैं। टू फाटल एक्सीडेंट्स, मोहलिक असरात। मोटरसाइकिल सवार मोहलिक असरात के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मैनी स्टूडेंट्स यूज साइकिल्स फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशंस बट ऑफन दे डू नॉट वियर सेफ्टी हेलमेट्स। मैनी स्टूडेंट्स, बहुत से तालिब इल्म, यूज मोटरसाइकिल या साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशन, अपने इदारों में जाने के लिए। बट ऑफन दे डू नॉट वियर, लेकिन वो अक्सर नहीं पहनते सेफ्टी हेलमेट्स, हिफाजती हेलमेट्स। बहुत से स्टूडेंट्स अपने इदारों में जाने के लिए मोटरसाइकिल या साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो अक्सर हिफाजती हेलमेट्स नहीं पहनते। वियरिंग हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर हेड एंड फेस इंजरीज इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट and increases the chances of survival by 80%. Wearing helmet gives protection. हेलमेट पहनना gives देता है प्रोटेक्शन, हिफाजत, against severe head, सख्त चोट के, सर की, एंड फेस इंजरीज, और चेहरे की इंजरियों की, चोटों की। Wearing helmet gives protection against severe head and face injuries. हेलमेट को पहनना सर और चेहरे की सख्त चोटों से बचने की हिफाजत करता है। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, एक हादसे की सूरत में, एंड इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय 80%, और जो सर्वाइवल के, बचाव के चांसेस हैं 80% तक उनको बढ़ाता है। हेलमेट पहनना सर और चेहरे की चोटों के खिलाफ हिफाजत करता है, और ये बचाव के 80% जो इम्कानात हैं उनको बढ़ाता है हादसे में, और हादसे के दौरान ये बचाव की 80% इम्कानात को बढ़ाता है। वायलेटिंग ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक के इशारों की खिलाफ वर्जी करना। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पॉर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक। ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक के इशारे, आर इम्पॉर्टेंट टूल्स, अहम आलात हैं, टू मैनेज द ट्रैफिक, ट्रैफिक को का बंदोबस्त करने के लिए।
ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए या इसका इंतज़ाम करने के लिए ट्रैफिक के आलात, ट्रैफिक के इशारे अहम आलात हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल। इट इज़ मैंडेटरी, ये ज़रूरी है, टू स्टॉप, रुकना, ऑन अ रेड सिग्नल, सुर्ख इशारे पर, सुर्ख इशारे पर रुकना ज़रूरी है। पासिंग अ रेड सिग्नल इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज and we should never commit it. Passing a red signal पर पास करना इज अ सीरियस वायलेशन, ये एक सख्त खिलाफ वर्जी है, ऑफ ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक की कवानीन की, एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें इसके ऊपर कमिट नहीं करना चाहिए, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सुर्ख सिग्नल पर पास करना ट्रैफिक के कवानीन की या ट्रैफिक लॉज की सख्त खिलाफ वर्जी है, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर्स मैनुअली मैनेजिंग द ट्रैफिक। वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट, हमें एहतराम करना चाहिए, एंड ओबे द पुलिस ऑफिसर्स, और पुलिस के अहकामात को मानना चाहिए, मैनुअली, जो कि हाथ से मैनेजिंग इंतज़ाम कर रहे होते हैं दी ट्रैफिक का। हमें पुलिस ऑफिसर जो कि हाथ से ट्रैफिक के सिग्नल्स को अरेंज कर रहे होते हैं, उनके अहकामात को मानना चाहिए और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। वायलेटिंग लैंड डिसिप्लिन, लैंड का जो नज़्म ज़ाब्त है उसकी खिलाफ वर्जी करना। अ रोड इज़ डिवाइडेड इन लेन्स, एक जो रोड होता है, सड़क होती है, वो लेंस के अंदर डिवाइड होता है, तकसीम किया गया होता है। थ्रू रोड मार्किंग, रोड की मार्किंग से, वाइट लाइन, सफ़ेद लाइनों से। एक जो रोड होता है वो मुख्तलिफ लाइन्स में डिवाइड होता है, तकसीम होता है सुर्ख लाइनों की मार्किंग से। लेंस आर मीट टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, लेंस का मीनिंग है, मतलब है टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन, ट्रैफिक के नज़्म ज़ाब्त को बरकरार रखना। लेंस का मतलब है ट्रैफिक के नज़्म ज़ाब्त को बरकरार रखना। We should keep in a particular lane and indicate properly before we change that lane. We should keep in a particular lane. हमें एक ख़ास लैन के अंदर रहना चाहिए या गाड़ी को रखना चाहिए। एंड इंडिकेट प्रॉपरली, और मुनासिब इशारा देना चाहिए, बिफोर वी चेंज दैट लैन, जब हम उस लैन को तब्दील कर दें। हमें एक ख़ास लैन के अंदर रहना चाहिए, और जब हम उस लैन को तब्दील करते हैं, चेंज करते हैं, तो मुनासिब इशारा देना चाहिए। लैन स्ट्रेडलिंग मे काज सीरियस एक्सीडेंट एंड इन्वोक फाइन अंडर ट्रैफिक लॉज। लैन स्ट्रेडलिंग, लैन को दोनों तरफ फैलना, इधर भी जाना उधर भी जाना, यानी कि लैन के दोनों तरफ टच करना। मे काज सीरियस एक्सीडेंट, एक संजीदा हादसे का बायस बन सकता है। एंड इनवोक फाइन, और जुर्माने को दावत दे सकता है अपनी तरफ, अंडर ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक। लैन के दोनों तरफ फैलाव करना, यानी कि गाड़ी को दोनों तरफ ले जाना, सीरियस, संजीदा हादसे का बायस बन सकता है, और ट्रैफिक के कवानीन के मुताबिक जुर्माने को अपनी तरफ बुलाता है या दावत देता है। एक्सट्रीम लेफ्ट लैन is for heavy and slow moving vehicles and extreme right lane is for overtaking. Extreme left lane, इंतहाई बाएं तरफ वाली लाइन, is for heavy, बड़ी गाड़ियों के लिए होती है। इंतहाई लेफ्ट लाइन, जो आखिरी लाइन होती है लेफ्ट साइड वाली, वो बड़ी गाड़ियों के लिए होती है। एंड स्लो मूविंग, और ऐसा चलने वाली व्हीकल्स, गाड़ियों के लिए होती है। एंड एक्सट्रीम राइट लेन, और इंतहाई राइट, दाएं तरफ वाली लाइन, इज फॉर ओवरटेकिंग, ओवरटेक करने वाली गाड़ियों के लिए होती है, आगे बढ़ने वाली गाड़ियों के लिए होती है। इंतहाई बाएं तरफ वाली लाइन बड़ी गाड़ियों और ऐसा चलने वाली गाड़ियों के लिए होती है, और इंतहाई दाएं तरफ वाली लाइन ओवरटेक करने वाली गाड़ियों, आगे जाने वाली गाड़ियों के लिए होती है। वायलेटिंग ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक की अलामतों की खिलाफ वर्जी करना। ट्रैफिक साइन ऑन द रोड साइड
carry important information for road users. Violating these signs can be potentially dangerous for ourselves as well as for others. ट्रैफिक साइंस ऑन द रोड साइड, रोड की साइड पर, रोड की एक तरफ ट्रैफिक की अलामतें कैरी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इनके पास अहम मालूमात रखती हैं अपने पास फॉर रोड यूज़र, रोड के इस्तेमाल करने वालों के लिए। रोड के इस्तेमाल करने वालों के लिए रोड की एक तरफ मौजूद अलामतें रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए अहम मालूमात रखती हैं। वायलेटिंग दीज साइंस, इन अलामतों की खिलाफ वर्जी करना, कैन बी पोटेंशियली डेंजरस, मुमकिन तौर पर ख़तरनाक हो सकता है, फॉर आवर सेल्व्स, हमारे लिए, एज वेल एज फॉर अदर्स, और दूसरे के लिए भी। सड़क की एक तरफ मौजूद ट्रैफिक की अलामतें रोड इस्तेमाल करने वालों के लिए अहम मालूमात रखती हैं। इन अलामतों की खिलाफ वर्जी करना मुमकिन तौर पर ख़तरनाक हो सकता है, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। As responsible road users, we should not only take steps to save our own and others' lives but should also observe road courtesies to help create better environment on roads. As responsible road users, रोड के इस्तेमाल करने वाले एक जिम्मेदार के तौर पर, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप्स टू सेव आवर ओन एंड अदर, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप, हमें न सिर्फ इकदाम करना चाहिए, टू सेव आवर ओन एंड अदर, अपने आप को और दूसरों को बचाने के लिए, बट लाइव्स, अपनी जिंदगियों को, बट शुड आल्सो ऑब्जर्व रोड कोर्टसीज, बल्कि रोड के आदाब का भी मुशाहिदा करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए, टू हेल्प क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट ऑन रोड्स, सड़कों के ऊपर बेहतर माहौल को पैदा करने के लिए। सड़क को इस्तेमाल करने वाले एक जिम्मेदार के तौर पर ना सिर्फ हमें अपनी और दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए इकदाम करने चाहिए, बल्कि हमें रोड के आदाब और रोड के ऊपर बेहतर माहौल पैदा करने के लिए रोड के आदाब का मुशाहिदा करना चाहिए। Whenever the driver hears the siren of any emergency vehicle, ambulance, fire brigade or police vehicle, we should give a left signal, giving space to the right lane vehicle to safely come to the left lane, leaving the right lane free for the emergency vehicles to speed up. Whenever the driver hears, जब कभी ड्राइवर सुनता है, the siren of any emergency, किसी इमरजेंसी का सायरन को, व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल के सायरन को सुनता है, एम्बुलेंस के, फायर ब्रिगेड के, और पुलिस व्हीकल या किसी पुलिस की गाड़ी के, ही शुड गिव अ लेफ्ट सिग्नल, उसे चाहिए कि वो बाएं तरफ वाला सिग्नल दे, गिविंग स्पेस टू द राइट लेन व्हीकल, दाएं तरफ वाली गाड़ी को जगह देने के लिए, टू सेफली कम टू द लेफ्ट लेन, ताकि वो आसानी से, महफूज तरीके से लेफ्ट लेन में आ जाए, लीविंग द राइट लेन फ्री फॉर द इमरजेंसी व्हीकल, ताकि इमरजेंसी व्हीकल के लिए राइट लेन को आज़ाद छोड़ दिया जाए, टू स्पीड अप, ताकि वो स्पीड पकड़े। द रेड लाइट फ्लैशिंग ऑफ सच व्हीकल्स means a life is at stake. The red light flashing, सुर्ख बत्ती का या सुर्ख लाइट का जलना, ऑफ सच व्हीकल, ऐसी गाड़ियों का, मीन्स मतलब होता है अ लाइफ इज एट स्टेक, कि एक जिंदगी खतरे में। ऐसी गाड़ियों के ऊपर सुर्ख लाइट का जलना ये इशारा करता है कि कोई जिंदगी खतरे में है। द ड्राइवर मस्ट गिव वे टू देम so they can quickly get to the scene to help the ones in trouble. The driver must give way to them. एक ड्राइवर को लाजमी उन्हें रास्ता देना चाहिए, so they can quickly get to the scene, ताकि वो जल्दी से उस मौके पर पहुंच जाएं, to help the ones in trouble, जो तकलीफ में है उसकी मदद करने के लिए। एक ड्राइवर को लाजमी उसे रास्ता देना चाहिए ताकि वो जल्दी से उस जगह पर पहुंच जाएं और जो शख्स तकलीफ में है उसकी मदद की जाए।
Traffic discipline reflects the civility of a society, so we should prove ourselves as a law-abiding and responsible nation. Traffic discipline, ट्रैफिक की कवानीन रिफ्लेक्ट्स द सिविलिटी ऑफ अ सोसाइटी, एक मुआशरे की तहजीब की अक्कासी करते हैं. सो वी शुड प्रूव आवर सेल्फ, इसलिए हमें खुद को साबित करना चाहिए एज अ लॉ अबाइडिंग, एक कानून परास्त, एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन, और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर. और हमें खुद को एक कानून परास्त और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर साबित करना चाहिए. जी स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है. तो इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज करनी है. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. बेस्ट ऑफ लक. खुदा हाफिज़.